कि ट्रम्प को कोई ना सुन रहा, आपको सुन रहे हैं हम यहाँ पर कि ट्रम्प को दुनिया सुन रही। कौन सुन रहा है भैया? 1870 में एक किताब आई, द इंडियन मुसलमान, सबको पढ़नी चाहिए, द इंडियन मुसलमान। इस किताब को लिखा था W.W. हंटर ने, और इस किताब में लिखा गया कि मुसलमानों की स्थिति भारत में बहुत खराब, बहुत गरीब है बेचारे, बहुत पिछड़े हैं। क्यों? अरे बोले हैं साहब पिछड़े हैं। दोस्तों, जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ बयानबाजी करनी शुरू की है, तब से पापा की परियों और गोदी एंकरों की जो है ज़ुबान में ताला लग गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। एक ऐसी खबर के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसमें सीधे तौर पर रूबिका लियाकत की नौकरी पर आफत आने वाली है। क्या कुछ हुआ है रूबिका लियाकत के साथ, किस तरीके से ट्रंप को लेकर के रूबिका लियाकत फंस गई हैं, इसके बारे में जानेंगे। साथ में आपको बताऊंगा उस नफरती भारतीय जनता पार्टी के सांसद के बारे में जिसको मोदी सरकार मुस्लिम देशों में भेज रही है भारत का पक्ष रखने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और ये वही नफरती सांसद है जो अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए पहलगाम अटैक से जस्ट एक हफ्ते पहले पूरी सिक्योरिटी के साथ मौजूद था गुलमर्ग में। उसी नफरती सांसद की बात करो, सब कुछ बताऊंगा निशिकांत दुबे के बारे में, साथ में अवध ओझा का मुसलमानों के बारे में एक ज्ञान बताऊंगा। क्या ज्ञान दे रहे हैं वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, और साथ में कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा कि कैसे मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके से सांसद असदुद्दीन ओवैसी को गाली देने वाला आदमी अब मिमिया रहा है। सारी चीज़ें जानेंगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आप सभी साथियों को दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है, ये वीडियो पहले देखिए और उसके बाद इस वीडियो के बारे में विस्तार से चर्चा। अब एक बात अगर अच्छे हाथों में हमारी नीति मैंने आपको 30 सेकंड तो ये इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं? आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने फला की चीज कही, टिम कुक को उन्होंने धमकाने की कोशिश की। डर है क्या टिम कुक? टिम कुक ने क्या कहा, उनके एप्पल ने क्या कहा कि देश में जो जहां पर हमने जैसी व्यवस्था रखी है वैसी की वैसी रहेगी। तो ट्रंप को कोई ना सुन रहा, आपको सुन रहे हैं हम यहाँ पर कि ट्रंप को दुनिया सुन रही। कौन सुन रहा है भैया? तो दोस्तों, ये बात हुई रूबिका लियाकत की। अरे कौन देख रहा ट्रंप के बारे में बातचीत हो रही। दरअसल इन्होंने बीते दिन अपने डिबेट शो में एक गेस्ट बुलाए थे और उस दौरान ट्रंप के बयानों को लेकर के चर्चा हो रही थी कि ट्रंप जो ट्रेड का हवाला देकर के युद्ध रुकवाने की बात कर रहे हैं, ट्रंप जो एप्पल का जो मार्केट प्लेस है भारत, उसको डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों पर जो है रूबिका लियाकत चर्चा कर रही थी। और जब इनसे प्रवक्ताओं ने सवाल करने शुरू किए तो इनकी घिग्गी बन गई। कह रहे ट्रंप को कौन सुनता। ट्रंप को ये ऐसे बता रही हैं जैसे ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं, किसी ग्राम पंचायत का प्रधान हो। लेकिन यही रूबिका लियाकत, जब ट्रंप और मोदी की मुलाकात हुई थी तब इनके सुर कैसे थे ये भी मैं आपको दिखाता हूं। इसी वीडियो को लेकर के दोस्तों राहुल गांधी 2.0 इन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए सीधे तौर पर न्यूज़ 18 और ट्रंप को जो है वो कर दिया है, ट्रैक करते हुए लिख दिया। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो अंबानी जो ट्रंप से कुछ सेकंड की मुलाकात के लिए हज़ारों मील ट्रैवल करके गए, उन्हीं अंबानी की चैनल की एक एंकर ट्रंप को इस तरीके से कह रही और इसमें टैग कर दिया। ऐसे में अब रूबिका लियाकत का ये बयान दोस्तों, इस मामले में रूबिका लियाकत फंसती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ एक पुराना ट्वीट ट्रंप के बारे में रूबिका लियाकत का वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वी मिस्ड यू अ लॉट, अंग्रेज़ी में कोट किया, जिसमें सीधे तौर पर इन शब्दों को रूबिका लियाकत ने ट्रंप को कहते हुए कोट किया था कि ट्रंप ने मोदी के कान में ये कहा कि वी मिस्ड यू अ लॉट। ट्रंप ने गले लगाकर मोदी से कहा। और आगे उन्होंने वैधानिक चेतावनी दी थी कि ये सुनकर बहुतों के दिल में दर्द जैसा एहसास हो सकता है। अब यही दर्द जैसा एहसास वाली जो लाइन है, यही पुराना ट्वीट, इसी को लेकर के रूबिका लियाकत को इनके सवालों का जवाब देते नहीं बन रहा। दोस्तों, स्ट्रेंज त्यागी नाम का एक ट्विटर हैंडल है, वो लिखते हैं कि दर्द दिलों के कम हो जाते, तुम और मैं अगर हम हो जाते। मोमिना से पूछो दर्द कैसा है रूबिका जी का। सीधे तौर पर चूँकि पहले यही रूबिका लियाकत ट्रंप को ऐसा बता रही थी जैसे घर के दामाद हों, और अब वही रूबिका लियाकत ऐसे बता रही जिससे ट्रंप किसी ग्राम पंचायत का सरपंच हो।
इस तरीके से वो बात कर रही दोस्तों। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ इससे आगे चलते हुए, निशिकांत दुबे के बारे में। आप सभी को पता है कि 59 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों की यात्रा पर जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पक्ष रखने के लिए, और उस पक्ष रखने वाली लिस्ट में नफरती निशिकांत दुबे का भी नाम है। निशिकांत दुबे जिन इलाकों में जा रहे हैं, जिन देशों में जा रहे हैं, उसमें मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया, सारे के सारे मुस्लिम बहुल देशों में जा रहे हैं। और उस पर इन्होंने लिखा कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आभारी, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के सामने पाकिस्तान की कारगुजारियों तथा भारत के आतंकवाद के खिलाफ 78 साल से हमारे संघर्ष को मुस्लिम देशों को बताने के लिए चुना है। लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत चेहरा मैं और ओवैसी साहब एक साथ भारत के लोकतंत्र तथा मुसलमानों के भारत में मिले सम्मान, स्वाभिमान और समानता को बताएंगे। ये बात लिख रहे हैं, पता नहीं कितना बड़ा दिल में पत्थर रख के ये आदमी लिख रहा होगा ये ट्वीट। अब इसी को लेकर के दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार रोहिणी सिंह ने सीधे तौर पर इसको ऐसा गजब सुना दिया जिसके बाद इसके पास कोई जवाब नहीं है। रोहिणी सिंह ने लिखा कि अपने ही राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री पर इस्लामिक राज्य बनाने जैसा घनघोर सांप्रदायिक बयान देने वाले, सुप्रीम कोर्ट को देश में धार्मिक युद्ध का जिम्मेदार बताने वाले, मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी को मुस्लिम आयुक्त बताने वाले और दिन रात सोशल मीडिया पर जहर उगलने वाले दुबे जी अब दुनिया को मुसलमानों को मिलने वाले सम्मान और स्वाभिमान को समझाएंगे। दुबे जी कम से कम अपने ट्वीट डिलीट करके जाइएगा। विदेश के पत्रकार पूरी रिसर्च करके आते हैं, फिर से अपनी पार्टी की इज्जत मत नीलाम करवा दीजिएगा। ये बात रोहिणी सिंह ने लिखी। इतना ही नहीं, एक और ट्वीट किया निशिकांत दुबे ने, जिसमें उन्होंने लिखा कि इंडोनेशिया, पाकिस्तान के बाद हम दूसरे मुस्लिम बहुल देश हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से मुस्लिम ही उतने प्रभावित हैं जितने हिंदू। सऊदी अरब में OIC यानी कि मुस्लिम देशों के संगठन का कार्यालय है। हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। पाकिस्तान का क्रूर चेहरा दुनिया के सामने होगा। आतंकवाद का खात्मा अवश्य संभावी है। मोदी है तो मुमकिन है। जय हिंद, जय भारत। ये बात उन्होंने लिखी है। अब इसी को लेकर के राफेल गांधी ने इनको सीधे तौर पर भयंकर तरीके से ट्रोल कर दिया। राफेल गांधी लिखते हैं कि सलाम वालेकुम शेख साहब, मेरा नाम निशिकांत दुबे है। मैं सऊदी अरब में ये बताने आया हूँ कि हमारी सरकार आपसे बहुत मोहब्बत करती है। हम तो अपने यहाँ सिर्फ रेहड़ी पटरी और मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। आप तो माई बाप हैं हमारे, मेरे शेख, मेरे हुजूर, मुंह में डाल दो दो खजूर। इस तरीके से उन्होंने सीधे तौर पर निशिकांत दुबे को ये बताने की कोशिश की कि अब तुमको उन्हीं मुस्लिम देशों में जा करके ये बताना है जिन मुसलमानों को तुम देश में प्रताड़ित करते हो, परेशान करते हो, नफरत फैलाते हो, जिनके बारे में सीधे तौर पर ये बात जो है राफेल गांधी ने कही। इसी को लेकर के दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार अभिशार शर्मा ने इनके ट्वीट को कोट करते हुए लिखा कि देश को बदनाम मत करना डिग्री दुबे, देश की इज्जत का सवाल है। कितने बड़े नफरत से सने हो सब जानते हैं। सिर्फ यही एक नाम जिसे इंडियन टीम में नहीं होना चाहिए था। इंडियन टीम मतलब जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में जा रहा है। ये बात सीधे तौर पर खुल करके अभिशार शर्मा ने कही है। अभिशार शर्मा एक और ट्वीट करते हैं, इनके दूसरे ट्वीट को कोट करते हुए लिखते हैं कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम भी उतने प्रभावित जितने हिंदू। देखो 2 रुपए के ट्रोल, देखो ब्रेन वॉश्ड भक्तों, ऐसे तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला जाता है। अब मुस्लिम देश जाना है तो हिंदू मुस्लिम बराबर हो गए। कमाल है। एक तरीके से दोस्तों निशिकांत दुबे वहाँ जाने से पहले अपने ट्विटर की टाइमलाइन हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम सद्भाव, सम्मान और स्वाभिमान से भर देना चाहता है ताकि इसके पुराने कृत्य, पुराने पाप जो है किसी तरीके से ढक जाएं। लेकिन जो बात रोहिणी सिंह ने कही कि ट्वीट डिलीट करके जाना वरना भारत की बेइज्जती करवाओगे, वहाँ के पत्रकार पढ़ लिख के आते, रिसर्च करके आते हैं। तो अब ये आदमी इस तरीके की भाषा, इस तरीके की बात पर उतर है। बेसिकली इस तरीके के लोग मक्कार से ज़्यादा कुछ नहीं होते हैं दोस्तों। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है उस पर सियासत शुरू हो गई है। शिवसेना के जो नेता हैं संजय राउत, उन्होंने इस पर सवाल खड़ा किया है। शिवसेना ने कहा है कि भाई ये पर्यटन के लिए लोग जा रहे हैं। अब इसी को लेकर के दोस्तों रोहन गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पहले कांग्रेस में थे, तो अब चूंकि ये भी पार्टी लाइन से ही चलेंगे तो पार्टी लाइन तो यही है कि नफरत फैलानी है। ऐसे में इन्होंने ट्वीट किया कि ऑपरेशन सिंदूर पर पूरा देश गर्व कर रहा है। दुनिया भारत की सैन्य दक्षता को सलाम कर रही है। पाकिस्तान खामोश है, घबराया हुआ है। लेकिन संजय राउत जैसे नेता इसे पर्यटन कार्यक्रम कहकर अपमानित कर रहे हैं।
पर्यटन कार्यक्रम कहकर अपमानित कर। इसी पर राजीव निगम मशहूर कॉमेडियन हैं, उन्होंने रोहन गुप्ता को सुना दिया। वो कहते हैं कि दुनिया सलाम कर रही है तो दुनिया में सांसदों को भेजकर क्या करवाना है, उसी पे कमेंट है संजय जी का, तो इसमें अपमानित होने जैसी क्या बात है। सीधा सा जवाब जो है राजीव जी का दे दिया गया है दोस्तों इस पर। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। आपको पता है कि एक बहुत बड़े शिक्षाविद अपने आप को कहते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को कोचिंग देते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं और इतिहास पढ़ाने के अपने अलग तरीके के लिए वो जाने जाते हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है अवध ओझा का, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि मुसलमान किस तरीके से भारत में उन्होंने राज किया और कैसे क्यों वो गरीब हो गए। इस बात पे एक वीडियो आप छोटा सा इसका हिस्सा देखिए और उसके बाद आपको आगे की बात बताता हूँ। 1870 में एक किताब आई द इंडियन मुसलमान, सबको पढ़नी चाहिए, द इंडियन मुसलमान। इस किताब को लिखा था W.W. हंटर ने और इस किताब में लिखा गया कि मुसलमानों की स्थिति भारत में बहुत खराब है, बहुत गरीब है बेचारे, बहुत पिछड़े हैं। क्यों? अरे बोले हैं साहब पिछड़े हैं। अरे बोले यार 1206 से लेकर 1707 तक मुसलमान शासक, तब मुसलमान को पिछड़े हैं। बोले भैया पता नहीं लेकिन पिछड़े हैं। 1206 से 1707 500 साल। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो दोस्तों ये बात इस पर ये कह रहे हैं। अब इसी पर लेकर के ट्विटर यूजर करिश्मा अजीज हैं, उन्होंने सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिया। उन्होंने पूछ लिया इनसे कि सैकड़ों साल इस देश पर राज करने वाले मुसलमान पिछड़ गया, क्यों उसने आधुनिक शिक्षा को नहीं अपनाया। आज आप सही होकर भी आतंकी और अपराधी साबित किए जाते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि जिसकी सत्ता होती है, जो ताकतवर होता है, वो अगर झूठ भी बोल दे तो दुनिया उसे सच मानती है दोस्तों। और इस पूरे बयान को, अवध ओझा के इस बयान को एक तरीके से झूठ बताने की वो कोशिश कर रही है दोस्तों। एक और तस्वीर, किस तरीके से नफरत फैलाने का काम चल रहा है दोस्तों। एक घटना घटी थी, ये आप तस्वीर देखिए, ये अखबार की, मेरे ख्याल से ये हिंदुस्तान का अखबार की एक खबर है, जिसमें ये लिखा गया कि महिला से दुष्कर्म का प्रयास, पिटाई से आरोपी की मौत, लिंचिंग कर दी गई। इस आरोपी का नाम जो है मुस्लिम समाज से आने वाला ये आरोपी, जिसकी लिंचिंग करके इसको मार दिया गया और सिर्फ आरोप था दोस्तों। अब इसी को लेकर के कंचन नाम का एक ट्विटर हैंडल है, वो लिखती हैं कि जब आदिवासी महिला के साथ बलात्कार की कोशिश के आरोपी अब्दुल को शहीद जैसा दर्जा देकर सरकारी लाभ देने की घोषणा हुई, विवरण नीचे। मतलब जो मारा गया आदमी उसको सरकारी लाभ दिया जा रहा है, ऐसा वो कह रही हैं। सरकार द्वारा उनको आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस पर उन्होंने सवाल उठाया। अब इसी को लेकर के दोस्तों एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने इस पर जो है सवाल खड़े कर दिए हैं और सीधे तौर पर वसीम अकरम त्यागी इस पर इसी के नीचे कमेंट करते हुए लिखते हैं कि लिंचिंग को जस्टिफाई करने के लिए मृतक का चरित्र हरण करने का षड्यंत्र करने वाला सुअर रिपोर्टर भी जेल जाएगा और इस लिंचिंग पर लहालोट होने वाली जो ट्विटर हैंडल है उसको ट्वीट किया है को निर्धन की हाय लगेगी। एक माँ का इकलौता सहारा छीना गया, लेकिन कंचन जैसी शैतानी मानसिकता के लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि वो मजलूम माँ मुसलमान है दोस्तों। आपको याद है कि बीते दिनों झारखंड में एक युवक की लिंचिंग कर दी गई थी और लिंचिंग के बाद उसकी मौत हो गई थी और उसके बाद अब इस तरीके से उस व्यक्ति का चरित्र हनन किया जा रहा है दोस्तों। इसी को लेकर के अब एक और तस्वीर सामने आई है। आपको याद होगा कि बीते दिन असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कुछ नफरती चिंटुओं ने गलत बयानबाजी कर दी थी। जब शिकंजा कसा सांसद साहब की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से जब शिकंजा कसा गया, तो देखिए किस तरीके से ये लड़का मिमिया रहा है। आप देखिए जरा। जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोग का भाई धनंजय। तो मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें हमारे भारत के वो सांसद हैं और मैंने उसको गाली दे दिया था। मुझे पता नहीं था, मेरे दोस्त मेरे भाई, कि ये हमारे भारत के ही हैं या हमारे सांसद ही हैं। तो मैंने वो वीडियो जो बनाया था गलती से बन गया है और मैंने वो वीडियो भी डिलीट कर दिया है। तो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया आप लोग हमारे वीडियो पे जो इतना गलत कमेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ ना करें। मैंने आप लोग से माफ़ी मांग लिया है दोस्त, और आपसे माफ़ी अभी भी मांग रहे हैं। तो प्लीज़ इतना आप लोग कमेंट ना करें, गलत ना करें। जितने भी भाई हैं, जितने भी हमें कुछ बोल रहे हैं और इतना हमें कॉल आ रहा है, मैसेज कर रहे हैं, प्लीज़ ना करें। मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया है। प्लीज़ ये हमसे गलती हो गया है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से सीधे तौर पर ये बात कही गई कि जो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जो बात बोली गई थी, जो अभद्र टिप्पणी, जो गाली गलौज की गई थी, उसके बाद अब जब एक्शन हुआ तो ये आदमी इस तरीके से गिड़गिड़ा रहा है।
अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, उत्तर प्रदेश लेकर के चलता हूँ। उत्तर प्रदेश में इन दिनों मस्जिदें और मुस्लिम इलाकों पर सीधे तौर पर टारगेट किया गया है। पिछले कई सालों से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। अलग अलग मद में सरकार ये कहती है कि हम इस वजह से अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं, के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, इसलिए ये सब हट रहा है। लेकिन सवाल सेलेक्टिव अप्रोच का है दोस्तों। एक वीडियो देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। ये वीडियो बताता है कि नेपाल सीमा से सटे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत में अवैध निर्माण के नाम पर कैसे कार्रवाई की जा रही है। और इन अवैध निर्माण में आपको पता है कि 30 मस्जिदें, 225 मदरसे, 25 मजार और 6 ईदगाह, इन सबको अवैध बता करके जमींदोज कर दिया गया, ढहा दिया गया दोस्तों। अब कुछ तस्वीरें आपको और दिखाता हूँ। वाराणसी में बीते दिनों पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रदर्शन हुआ। मुस्लिम समाज के लोग आगे निकले और पाकिस्तान की आतंकियों की अर्थियां सजा करके उनका पुतला दहन करने की कोशिश की। अब कुछ नफरती ऐसे हैं जो उस पर भी सवाल उठा रहे हैं दोस्तों। अब इसी को लेकर के ये तस्वीरें जब वायरल हुई तो इसी को लेकर के कुछ सवाल हुए, जिसमें से सीधे तौर पर अली सोहराब नाम का जो ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखा कि वाराणसी में मुसलमानों ने पाकिस्तान और तुर्की का जनाजा निकालकर मुर्दाबाद के नारे के साथ देशभक्त होने का सबूत दिया। कुछ लोगों ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जनाजे को दफनाने की जगह जलाया गया, ये लोग सब मुसलमान हैं या हिंदू। अब उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं लोग। अब आप देखिए दोस्तों, इस देश में नफरत का आलम क्या है। एक तस्वीर अब दिखाता हूँ आपको अरुणाचल प्रदेश की, चीन सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश की, क्योंकि नफरत वहाँ तक पहुँच गई है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों ज़ीरो हापोली ये इलाका है। इस इलाके में 19 मई को एक मुसलमान किताब वाली दुकानदार का दुकान को जो है इसलिए उसको परेशान किया गया, इसलिए उसको प्रताड़ित किया गया क्योंकि उसके शटर पर चांद और तारा लगा हुआ था और उसको बताया गया कि ये जो है ये पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है दोस्तों। और इस वीडियो में जो शख्स बता रहा है ये वही बात शायद बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों कुल मिलाकर के चौतरफा, एक तरफ जहाँ मुस्लिम्स पर गलत एलिगेशन लगा करके प्रताड़ित किया जा रहा है, दूसरी तरफ बुलडोज़र चल रहा है। वहीं कुछ नफरती जो हिंदू मुसलमान पर जिनकी पूरी राजनीति की धुरी अटकी हुई है, वो अब मुसलमान देश में जा कर के बताएंगे कि हिंदू मुसलमान कितनी मोहब्बत से रहते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।